हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। ऐसे तो हम लोग इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं कि बायोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिसे हम लोग बड़ी ही रोचकता से सुनते हैं और देखते हैं। लेकिन आज जिस टॉपिक को लेकर हम उपस्थित हुए हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि जिसके बारे में ये बताया गया है उससे आप हमेशा मिलते हैं, आपका सामना उससे होता है और उसको देखते ही रोए खड़े हो जाते हैं और इंसान काफ़ी डरता है। तो जानते हैं कि आखिर वो है क्या? तो आज जो हम वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं वो है सांप के बारे में। स्नेक जो सरीसृप वर्ग से आता है और इसके बारे में हर लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर सांप की विशेषताएं क्या है और ये किस प्रकार इंसान पर प्रहार करता है। अगर ये काट दे तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम आपको सांप के बारे में पूरी जानकारी जहां तक हो सकता है हम आपको बताने जा रहे हैं और अधिक से अधिक इसके बारे में जानने के लिए आप अंत तक हमारे वीडियो में जरूर बने रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि सांप में कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले देखिए, हम समझते हैं कि पूरी दुनिया में अभी तक पूरी दुनिया में कम से कम 2500 से 3000 तक सांप की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें सारी जो प्रजातियां हैं वो विषैली नहीं होती और सबसे ज़्यादा जो सांप पाए जाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। वहाँ पर सांप अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और जहरीले भी पाए जाते हैं। जो ठंडे मुल्क होते हैं वहाँ पर सांपों की मात्रा कम होती है। तो पूरी दुनिया में 2500 से 3000 तक जो प्रजातियां पाई जाती हैं उसमें कम से कम 720 या 25 प्रजातियां ऐसी हैं जो विषैले होते हैं। कुछ टॉपिक्स सांप के बारे में बोर्ड पर हमने लिखा है जिसे आप स्क्रीनशॉट के द्वारा इसे अपने पास प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि जो दुनिया में 3000 प्रजातियां पाई जाती हैं उसमें 725 प्रजातियां कैसी होती हैं, जो जहरीली होती हैं। लेकिन ज़्यादातर इंसान जो सांप के कारण मरते हैं वो डर के कारण मर जाते हैं। सांप अगर इंसान को काटता है तो जितना उसका जहर असर नहीं करता उससे पहले इंसान भय से मर जाते हैं। और इसके बारे में बहुत सारी रोचक बातें हैं, जैसे सांप अक्सर इंसानों से डरते हैं और इंसान सांप से डरते हैं। लेकिन जब कोई आदमी किसी सांप के पास पहुंचता है तो उसको देखते ही इतना डर जाता है कि इसके डर से सांप पर काफी प्रभाव पड़ता है, वो भी डर कर इंसान को काट जाता है और काटने के बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है। आप ध्यान रखेंगे कि सांप का वार खाली नहीं जाता। लगभग सांप जब भी वार करता है तो इंसान की मृत्यु एकदम निश्चित है। लेकिन दुनिया में जितने भी सांप होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जहरीला किंग कोबरा माना जाता है, जो कि हमारे एशिया में पाया जाता है, जिसे हम लोग नाग देवता भी कहते हैं या काला नाग कहते हैं। वो और सांपों में सबसे बुद्धिमान भी माना जाता है। ये सांप की जो उम्र है वो कम से कम 15 से 20 वर्ष तक होती है और सबसे भारी और बड़ा सांप जो है वो एनाकोंडा माना जाता है। एनाकोंडा की लंबाई कम से कम 200, ऐसे तो इसका वजन 270 किलो तक होता है, लेकिन इसकी लंबाई 600 फीट तक होती है और ये इंसानों को भी निगल सकता है। और माना जाता है कि बहुत सारे जो एनाकोंडा हैं उनकी उम्र 50 वर्ष तक होती है। यहाँ हमने कुछ लिखा है कि पूरी दुनिया में 2500 से 3000 तक प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन सबसे खतरनाक वाइपर माना जाता है, जो कि इंसानों के लिए या अन्य जीव जंतुओं के लिए भी काफी खतरनाक होता है। सांप की पलकें नहीं होती। इंसान इस सांप को देख के जब डरता है तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है
कि सांप हमेशा खुले आंखों से सोता है। उसके ऊपर एक केवल हल्की सी झिल्ली होती है जो उसकी आंख की सुरक्षा करती है, लेकिन इसकी पलकें नहीं होती। और सांप के कान भी नहीं होते, बाह्य कान इनके नहीं होते, लेकिन आंतरिक रूप से कान की जैसी एक संरचना पाई जाती है जिससे वो बाहरी चीजों का आभास करता है। लेकिन आप जानते हैं कि जो सांप होते हैं वो बीन की धुन पर नाचते नहीं हैं। लोगों की ऐसी मान्यताएं हैं कि जब बीन की धुन बजती है तो सांप नाचता है, लेकिन वैज्ञानिक धारणा ऐसी है कि ऐसी कोई चीजें इसमें नहीं होती, क्योंकि सांप के कान ही नहीं होते। जब भी कोई भी सपेरा अगर बीन बजाता है तो आप ध्यान रखिएगा कि उसके बीन जो है वो इस प्रकार करके बजाता है, उसके मुंह के पास घुमाते रहता है, जिसके कारण उसके हाव भाव को देख करके सांप डर जाता है, नाचता नहीं है। क्योंकि अगर वो जैसे ही सीधा करके बजाएगा तो सांप उसको डस लेगा, तो उसके हाव भाव से ही वो डरता है, जिसके चलते हमें लगता है कि सांप बीन की धुन पर नाचता है। सांप की और सारी विशेषताएं हैं कि सांप नाक से कभी सूंघता नहीं है, वो सूंघने के लिए अपने जीभ का इस्तेमाल करता है। कभी भी आप देखिएगा कि सांप जो है लुप लुप अपना जो जीभ है बाहर निकालते रहता है, तो वो सांप जो है वो सूंघता है और सूंघने का काम उसका जीभ ही करता है। और जब भी वो सांप को किसी खतरे का आभास हो जाता है, जब उसको लगता है कि हमें आसपास कोई खतरा है, तो सांप की एक विशेषता है कि सांप इंसानों की तरह उल्टियां भी करता है। और जब इंसान जब उल्टी करता है और सांप जब उल्टी करता है तो दोनों में अंतर है। सांप तब उल्टी करता है जब उसे खतरे का आभास हो जाता है, और उल्टी करने से उसका शरीर हल्का हो जाता है, जिसके कारण वह आसानी से भाग जाता है। इसके अलावे जो सांप है, सांप की कुछ विशेषताएं यहां और देखेंगे कि सांप को सूंघने के लिए अपने जीभ का इस्तेमाल करते हैं, और सांप 2 साल तक बिना भोजन के रह सकता है। सांप को ज्यादा पानी की या ज्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं होती। सांप 2 साल तक बिना भोजन किए रह सकता है। और सांप की आयु 15 से 20 साल तक होती है, लेकिन एनाकोंडा की आयु 50 साल तक होती है। लेकिन और एक बात, अन्य जानवर जैसे कुत्ता है या शेर है, बाघ है, आप इसको कुछ प्रयास करके और उसको पालतू बना सकते हैं, लेकिन सांपों को कभी पालतू नहीं बनाया जा सकता। अगर उसको आप पालने का प्रयास करेंगे तो मौका देखते ही वो डस लेगा। इसलिए कि अन्य सांप, जो भी सांप हैं, उनके दिमाग में, यहां देखिए, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जानवरों को दिमाग में एक मस्तिष्क में एक ऐसी चीज पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जिसके चलते कोई भी जीव जंतु आपके हाव भाव को या आपके तरीकों को देख करके वो पालतू बन जाता है। लेकिन सांप के दिमाग में ऐसी कोई चीजें नहीं होती, इसलिए सांप कभी भी आपको पालतू नहीं मान सकता, वो आपकी बातों को नहीं मानता और वो कभी भी पालतू बनाया नहीं जा सकता। उसके बाद ध्यान देंगे कि दुनिया का सबसे जो बड़ा सांप है ब्लैक मम्बा होता है, जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलता है। और दुनिया का सबसे छोटा सांप ब्राह्मणी ब्लाइंड स्नेक है, जिसकी लंबाई केवल 2 इंच तक होती है। सांप की कुछ और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हमें ऐसा लगता है कि सांप जो है वो जब भी किसी इंसान को देखता है तो उससे वो काफी डरता है। और सांप की जो मुख्य रूप से देखी जाती है कि किसी भी भोजन को ये चबाकर नहीं खाता, वो सांप को सीधे निगल जाता है, क्योंकि सांप के मुख में जो दांत होते हैं वो चबाने के लिए नहीं होते, वो भोजन को सीधे क्या करता है कि सीधे मुंह में लेता है और उसे निगल जाता है। और सांप पूरे साल में अपने स्किन को, अपने चमड़े को उतारता है 3 बार।
3 बार वो अपने चमड़े को शरीर से बाहर निकाल देता है, जिसके चलते उसका शरीर फ्रेश और ताज़ा रहता है, जिसके चलते उसमें स्फूर्ति भी बनी रहती है। अब ध्यान देंगे, अब जो हम आपको बताएं, अब उसमें कुछ और चीज़ें हैं। जैसे जो सांप का जो जबड़ा होता है, कभी आपने देखा होगा कि सांप अपने जबड़े से बड़ा जानवर को भी निगल लेता है, उसे ले लेता है, क्योंकि उसका जो जबड़ा बनाया होता है वो काफ़ी लचीला होता है और उसका मुख जो है कम से कम 150 डिग्री तक खुलता है। तो जानते हैं जब वो मुंह खुलेगा तो कुछ बड़ा खोलता है, जिसके चलते उसका जबड़ा लचीला होने के चलते बढ़ता है और उसमें कोई भी भोजन जो है, जैसे मेढक को या किसी भी चीज़ को जब वो निगलता है तो उसे लेकर के आसानी से अंदर ले लेता है। एक और बात, जब भी कभी अगर आप सांप को मारते हैं तो सांप को मारते समय इस बात को ध्यान रखना है कि सांप का जो सिर होता है वो मरने के कुछ घंटे बाद भी किसी इंसान पर अटैक करके उसे काट सकता है। इसलिए कभी भी जब सांप को मारिए तो उसके सिर को जरूर थूर दीजिए, उसे नष्ट कर दीजिए, ताकि उसमें किसी प्रकार की ताकत ना हो। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सब शरीर को मार देते हैं और अगर उसका मुख अगर सही हो, सिर उसका सही हो, तो उसे अटैक करने का डर रहता है और वो निश्चित है कि इंसान को फिर दोबारा काट सकता है। और कुछ ऐसी धारणाएं हैं, जैसे हम लोग मानते हैं कि अगर कोई आदमी किसी सांप को मार देता है तो उसके आँखों में कुछ पिक्चर्स बन जाते हैं, जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है। लेकिन ऐसी वैज्ञानिक धारणा है कि इस प्रकार की कोई बातें नहीं होती, क्योंकि अभी तक जो भी सर्च हुआ है उसमें इस तरह की कोई भी धारणाएं नहीं मानी जाती कि ऐसी भी कोई असलियत होती है। और वैसे तो हमने आपको बताया कि नॉर्मल जो सांप की जो आयु होती है 15 से 20 वर्ष तक होती है, लेकिन एनाकोंडा की जो उम्र होती है वो 50 वर्ष तक होती है। लेकिन धार्मिक चीज़ों में जो बताई जाती है उसके अनुसार कि अगर कोई भी सांप अगर 100 वर्षों तक जीवित रहता है तो उसके सिर के ऊपर मणि हो जाता है, जिसके चलते वो मणिधारी सर्प कहा जाता है। लेकिन विज्ञान ने इसकी भी कोई धारणा प्रस्तुत नहीं की है, वो ऐसा नहीं मानता, क्योंकि अभी तक सांप पकड़ने वाले या जो भी सांप का शिकार करने वाले हैं वो कभी भी उन्हें इस प्रकार का सांप नहीं मिला। तो इस तरह भी कुछ धारणाएं हैं जो गलत हैं। और सांप जब भी आप पर अटैक करता है, आप पर अटैक करके आपको लखेदता है, उसे दौड़ाता है, तो ध्यान रखिएगा सांप से बचने के लिए आप हमेशा कभी भी सीधे रास्ते ना दौड़ें, आप तिरछा तिरछी करके ऐसे घूम करके जाएं, ताकि सांप आपको कुछ दूर जा करके ही आपको पीछा करना छोड़ देगा, क्योंकि वो थक जाता है। लेकिन कुछ दूर अगर आप सीधा दौड़िएगा तो वो जंप लेकर के आपको पकड़ सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा ऐसा और भी माना जाता है कि कुछ उड़ने वाले भी सांप होते हैं, लेकिन नहीं, उड़ने वाले सांप नहीं होते, बल्कि कुछ जगहों पर ऐसे सांप पाए जाते हैं जो एक वृक्ष से जंप लेकर के दूसरे वृक्ष पर चले जाते हैं, लेकिन वो आसमान में बहुत दूर तक उड़ नहीं सकते। तो इस प्रकार सांप की बहुत सारी विशेषताएं हैं। और जो सांप है कभी भी अगर आप उसको मार देते हैं तो मारने के बाद खुला कभी ना छोड़ें, क्योंकि उसमें जो विषैले सांप जो होते हैं वो विषैले सांपों की हड्डियों में भी उसका कुछ अंश बच जाता है, और अगर कभी उसके मरने के बाद अगर उसके कांटा शरीर में जो होता है अगर चुभ जाए तो उससे भी विष फैलने का डर बना रहता है। इसलिए सांप को कभी भी अगर मार कर फेंकें तो उसे खन करके मिट्टी में गाड़ दें। तो इस प्रकार सांप की बहुत सारी विशेषताएं हैं। अब सवाल उठता है कि सांप इंसान को कैसे काटता है, क्यों काटता है, और अगर काटता है तो उसका जहर शरीर में कैसे प्रवेश करता है और हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। तो हम इसके अगले वीडियो में आपको इस सांप अगर काट दे तो हमें क्या करना चाहिए और सांप हम पर हमला कैसे करता है, इसको हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो
आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और ध्यान रखेंगे कि कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आखिर आपको कहाँ पर प्रॉब्लम होता है और वीडियो में कहाँ पर कमी है। हम आपकी बातों का इंतज़ार करेंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।